सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, यह हमें जन्म से मिला कोई टैलेंट नहीं होता, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती। समझने वाली बात यह है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो टाइम के साथ इम्प्रूव की जा सकती है। अगर आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। और अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो जीवन में कुछ साधारण बदलाव लाकर आप असाधारण रूप से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा डिटेल में समझने के लिए इसे 90/10 के फॉर्मूला से समझते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सेल्फ प्लस कॉन्फिडेंस का इक्वेशन होता है, जिसमें से सेल्फ का हिस्सा 90% होता है और कॉन्फिडेंस का 10%। और इस फॉर्मूला के आधार पर हमें केवल 90% वाले सेल्फ को ही समझना होगा, उसके बाद 10% वाला कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। सेल्फ को समझना यानी अपने आप को समझना, अपनी काबिलियत को समझना, अपने ऊपर भरोसा करना, खुद की वैल्यू करना और अपने एग्जिस्टेंस को अप्रिशिएट करना, और इसे ही कहते हैं सेल्फ एस्टीम। इसे एक रियल लाइफ इंसिडेंट से समझते हैं। बात है 1900 के दौर की। एक बिजनेसमैन का सारा बिजनेस खत्म होने की कगार पे था, क्योंकि उसकी कंपनी के ऊपर बहुत कर्जा हो जाने के कारण उसके सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स कोई भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन वह बिजनेसमैन एक बीच पर बैठकर यह सोच रहा था कि वो कैसे अपने बिजनेस को बचाए। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उसे परेशान देखकर पूछने लगा। बिजनेसमैन ने अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े व्यक्ति को बता दी। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी सारी बात सुनी और कहा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर चेक बुक निकाली और 5 करोड़ रुपए का चेक उस बिजनेसमैन के हाथ में थमा दिया और कहा, पूरे 1 साल बाद यहीं आकर तुम मुझे मेरे पैसे लौटा देना। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। उस बिजनेसमैन ने देखा वह चेक जॉन रॉकीफिलर ने साइन किया था, जो उस वक्त दुनिया में सबसे अमीर आदमी थे। वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने उस चेक को देखकर सोचा, जब एक अनजान व्यक्ति मुझ पर इतना भरोसा करता है तो मुझे अपने आप पर कितना भरोसा करना चाहिए। फिर उसने उस चेक को डिपॉजिट नहीं किया, बल्कि उसे अपनी जेब में रखा, क्योंकि जब भी वह उस चेक को देखता बहुत पावरफुल महसूस करता। और इसी कॉन्फिडेंस के दम पर वह अपने सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के सामने नए नए ऑफर्स और डील्स रखने लगा, क्योंकि उसे अब ये भरोसा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके पास 5 करोड़ का बैकअप है। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस ग्रो हो गया, सारा कर्जा उतर गया और वह काफ़ी पैसे कमाने लगा। फिर वादे के मुताबिक पूरे 1 साल बाद वह उस चेक को लेकर उसी बीच पर गया और वहाँ जाने पर उसे वो बूढ़ा व्यक्ति मिल गया। उसने अपनी सारी स्टोरी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई और जैसे ही वो उसे चेक वापस देने वाला था, उसने देखा एक नर्स दौड़ते हुए उसके पास आई और कहने लगी, क्या आपको इन्होंने परेशान तो नहीं किया? ये हमेशा रेस्ट हाउस से भाग आते हैं और अपने आप को जॉन रॉकीफिलर समझने लगते हैं। यह सब सुनकर बिजनेसमैन हैरान हो गया। उसने सोचा, जिस चेक के दम पर पूरे साल भर में मैंने डूबते हुए बिजनेस को फिर से खड़ा किया, असल में वो था ही नहीं। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो पैसा नहीं था जिसने उसकी ज़िंदगी बदली थी, बल्कि ये एक बिलीफ था खुद पर, अपनी काबिलियत पर, जिसने उसे इतना पावरफुल, इतना अनस्टॉपेबल बनाया जिससे वो कुछ भी हासिल कर सकता था। और इसे ही कहते हैं सेल्फ एस्टीम को समझना, जिसमें सबसे पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए, तभी तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करेगी। क्योंकि किसी भी इंसान की क्षमताओं की कोई लिमिट नहीं होती और इसी क्षमता को पहचानना है, खुद पर बिलीव करना है और खुद को ये महसूस कराना है कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप उसे हैंडल करने में सक्षम है, काबिल है, पूरी तरीके से तैयार है। अपने सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए आपने हमारी ये 2 मिनट वाली अफर्मेशन वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें अपने सेल्फ वर्थ को आपको रीजनरेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसी तरह अपने जीवन को बेहतर से और बेहतर बनाने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।